दूसरे में बोले राम को वनवास 14 वर्ष का वनवास। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि राम के राज्याभिषेक की तैयारियां 14 दिन से चल रही थी। इसीलिए मंत्रा ने कहा एक एक दिन की एक एक वर्ष की तुलना कर, एक एक दिन की तैयारी को एक एक वर्ष से तुलना कर। 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी ने यद्यपि कहा कि राम को वन भेजने से क्या लाभ होगा, मंथरा ने कहा रानी तुम जानती नहीं हो, भरत राज्य करेगा, पता नहीं राम ने कोई अड़चन डाल दी। 14 वर्ष राम राज्य से दूर रहेंगे और 14 वर्ष में भरत का राज्य परिपक्व हो जाएगा। इसलिए राम को राज्य से दूर करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन मांगू कैसे? बोल कोप भवन जाओ, बहुविध चेरी आदर दे, कोप भवन गवनी कैकेयी कोप भवन में पहुंची। महाराज दशरथ ने विचार किया, एक रात्रि का समय है, अयोध्या में मैंने सबको बता दिया है, सूचना पहुंच गई है, प्रातः काल राम को अभिषेक किया जाएगा, लेकिन कैकेयी के पास सूचना नहीं पहुंची। कैकेयी के पास मैं स्वयं जाऊंगा, अगर किसी और को भेज दिया तो काम बिगड़ जाएगा, इसलिए मुझे ही जाना पड़ेगा। सांझ समय सानंदन गयो कैकेयी गेह, गबन निठुरता निकट किए जनधर देह सने। और जब घर में पहुंचे, कैकेयी के महल में पहुंचे, तो मालूम पड़ा कि महारानी तो कोप भवन में है। और जैसे महाराज ने सुना कोप भवन का नाम, आहा, बड़ा सुंदर वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। कोप भवन सुन सकोचे उरा, कोप भवन भय बस अगड़ परई न जा, भय बस अगड़ परई न पाओ। सुरपति बसई बाहुबल जाके, सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रही रुकता के, नरपति सकल रही रुकता के। सो सुनती ऋष गयऊ सुखाए, सो सुनती गयऊ सुखाए। देखहु काम प्रताप बढ़ाए, देखहु काम प्रताप बढ़ाए। जो इंद्र भी जिन राजा दशरथ से भयभीत रहता था, और जब महाराज दशरथ ने कोप भवन का नाम सुना तो डगमगा गए, पैर आगे को नहीं पड़ रहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं ये काम की विशेषता है, क्योंकि राजा रानी कैकेयी से इतना प्रेम करते थे, उसी के कारण भयभीत हो गए। पहुंचे कोप भवन में, जाए निकट निप कह मृदवानी प्राण प्रिया के हे तुरसा, कहो कई रंग कई करो नरेशु, कहो कई नृपई निकासौ देशु। अरे रानी ये बताओ किसको रंक बनाना है, किसे राजा बनाना है, किसके सर को धड़ से अलग करना है, तेरा अपमान किसने किया? महाराज दशरथ की पत्नी रानी कैकेयी का अपमान जिसने किया है वो देवराज इंद्र भी होगा तो आज इंद्रासन से उसे उतार कर तुझे बैठा दूंगा। कैकेयी कुछ ना बोली, क्योंकि मंत्रा ने ऐसे ही समझा के भेजा था कि देख कैकेयी ध्यान रख, जब तक राजा राम की सौगंध न खा लें तब तक मुंह मत खोलना, खाली हाव भाव दिखाना। ऐसे फुनफुना रही थी जैसे दबी हुई नागिन फुसकार लेती है। ऐसे समझो राजा दशरथ को अपने विष की ज्वालाओं से जलाकर नष्ट कर देगी। मांगो ना,
जो चाहिए सो मांगो। महाराज दशरथ कहते हैं केकई आज बड़ी प्रसन्नता का समय है, आज तो तू कोप भवन न आती तो भी मैं तुझसे यही कहता जो मांगोगी सो दूंगा। आज मांगो, मांगने का समय है। तुम्हें पता है राम राजा बनने वाले हैं, तुम जो मांगोगी सो दूंगा। और केकई कहती है मांग मांग पे कहीं पिए कबहु न दे हो न ले, देन कहो वरदान दुई ती पावत संदेह। बार बार कहते हो मांग दो, वरदान तो आज तक दिए नहीं, और उनको भी मांगने में मुझे संदेह है आप देंगे कि नहीं देंगे, पता ही नहीं है। महाराज दशरथ ने कहा मैं भूला नहीं हूं, मुझे याद है, स्मरण है, दो वरदान है। मांगो देवी, मांगो रानी, जो चाहिए जो मांगो, मांगो। जितनी जल्दी तुम मांग लोगी ना उतनी जल्दी मेरे वजन शरीर का हल्का हो जाएगा। जितनी जल्दी तुम कह दोगी उतनी जल्दी मैं समझूंगा तुमने मेरे ऊपर प्रसन्नता प्रकट कर दी। मांगो जो चाहिए सो मांगो। क्योंकि दशरथ जी कहते हैं रघुकुल रीत सदा चले आई, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए, नहीं असत्य समपातक पुंजा, नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा, ये सब होए कि कोटिक गुंजा। मांगो रानी, आप जो मांगोगी सो दूंगा। रघुवंशियों की तो ये रीति है, वचन नहीं जाता है, प्राण चले जाते हैं, मेरा वचन है आपको, आप मांगो तो सही। और झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, ये रामचरितमानस की चौपाई कहती है। नहीं असत्य संपातक पुंजा, असत्य के बराबर दूसरा कोई पाप है नहीं। और मैं झूठ क्यों बोलूंगा, फिर अपनी ही रानी से झूठ बोलूं, क्यों बोलूं? मैंने ऐसा किया ही क्या है जो मुझे झूठ बोलना पड़े? क्योंकि जीवन में एक बात ध्यान कर लो, हम ऐसा कुछ करें ही नहीं कि हमको फिर झूठ बोलना पड़े, प्रायश्चित करना पड़े, पछताना पड़े। इसलिए चिंता मत करो, मांगो जो चाहिए सो मांगो। तेहि पर राम शपथ कर आई, सुकृत सने अवध रघुराई। और महाराज दशरथ कहते हैं रानी अगर अब भी विश्वास नहीं है तो मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि जो मांगोगी सो दूंगा। अब राम की सौगंध खा ली तो केकई कुछ बैठी हुई। अब विचार करते हैं और वरदान मांगने लगी है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक बर भरत ही टीका, देहो एक बर भरत ही टीका। महाराज मैं चाहती हूं मेरे पहले वरदान के रूप में आप मेरे पुत्र भरत को राज्य दे दो। महाराज दशरथ ने कहा कोई बात नहीं, क्या बात हो गई, राम राजा बनते सो भरत बन जाएगा। मेरे राम भरत में कोई भेद नहीं है, और मेरा राम तो बड़ा त्यागी है, राम तो महापुरुष है, राम तो महात्मा है, राम तो पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है। कोई बात नहीं, दूसरा वरदान मांगो। क्या मांगना चाहते हो? महाराज दशरथ किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए। यद्यपि ये मन में ग्लानि थी कि मैंने राम को राज सिंहासन देने का वचन दे दिया है, एक वचन की पालना करने में दूसरा वचन जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा राम तो मेरे पास रहेगा। मांगो दूसर वर कर जोरी पूर्व नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। विशेष उदासीन वेश धारण करके, अब यहां बहुत से संत अर्थ लगाते हैं, महापुरुष अर्थ लगाते हैं। विशेष माने लक्ष्मण सहित, शेष विशेष रूप से साथ में जाए शेष, और संत वेश धारण करके, उदासीन रूप धारण करके।
14 वर्ष तक राम को वनवास। ये जो शब्द सुना दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े। रानी क्या कहती हो? हाथों से दोनों नेत्र बंद कर लिए। जो चक्रवर्ती महाराज दशरथ बड़े बड़े पहाड़ों को अपने छाती की टक्कर देकर तोड़ देते थे, आज शब्द एक सुनकर के मूर्छित होकर गिर पड़े। भरत की राउर पूतना हुई आने मोल विसाहि के मोहि। अरे केकई, भरत भी मेरा ऐसा ही पुत्र है जैसा राम है। मैं भरत को राज्य दे दूंगा, लेकिन तू अपने मुख से कह दे कि दूसरे वरदान में मेरे राम को तो 14 वर्ष का वनवास न मांग। अरे तू कह तो सही एक बार केकई, मेरा राम तो महापुरुष है, मेरा राम तो संत है। तू संत को, उस महापुरुष को, और मैंने तो आज तक देखा है कि राम को सबसे अधिक प्रेम तू ही करती है। केकई कहती है तुम्हारे वंश में शिव दधीची आदि राजाओं ने अपने वचन के लिए प्राण त्याग दिए और तुम राम को नहीं त्याग सकते? कैसे महाराज हो? कैसे रघुवंश में जन्म लेकर आए हो? मुझे आश्चर्य होता है। आपको पति कहने में ग्लानि होती है, आपको रघुवंशी कहने में आत्मसम्मान जाता है रघुवंश। आज महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। रानी चरणों में पढ़ करके मैं प्रणाम करता हूं तुझे रानी। पहला वचन मैंने दिया, लेकिन दूसरा वचन मुझसे मत मांग। मेरे प्राण मांग ले, दे दूंगा, लेकिन राम मत मांग। मूर्छित होकर गिर पड़े। पूरी रात निकल गई महाराज दशरथ की। मुझे पता नहीं था केकई तेरे रूप में विषैली नागिन है, जो मुझे डसेगी सो डसेगी, मेरे राम को डस लेगी। मैं जानता नहीं था केकई, वास्तव में काम तो मैंने ही बिगाड़ा है। अगर मैं पहले आके तुझे बता देता, तुझसे सलाह कर लेता कि राम को राज्य सिंहासन दे रहा हूं, तो निश्चित ही मेरा काम बन जाता। क्या तू इसीलिए मुझसे रूठ गई है? केकई मैं तेरे चरणों में वंदन करता हूं, जो मांगना है सो मांग ले, लेकिन राम को वनवास न मांग। आज बड़ी विचित्र दशा है महाराज की। पूरी रात निकल गई। केकई कहती आप क्या बात करते हो? होत प्रात मुन वेश धर, जो न राम बन जाहि, मोर मनन राउर अजस, नृप समझो मन माहि। अगर प्रातः काल राम वन को नहीं गए तो महाराज मेरा मरना निश्चित ही है, और तुम्हारा अपयश भी निश्चित है। मैं संसार को बता दूंगी कि रघुवंशी महाराज दशरथ ने पुत्र मोह के कारण अपने वचन को त्याग दिया, रघुवंशियों की आन को समाप्त कर दिया। कैसे रघुवंश के राजा हो? आज कैसी विचित्र अवस्था है।